31 मार्च आने वाला है और अगर आपके पास पीपीएफ, एनपीएस या सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट है तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सिर्फ 500 रुपये की एक छोटी सी गलती आपका अकाउंट इनएक्टिव या फ्रीज कर सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी भी आपके पास समय है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन कौन से अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं, उनमें न्यूनतम कितना पैसा जमा करना ज़रूरी है और कैसे आप टैक्स भी बचा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह जानकारी आपके पैसे को सुरक्षित रखने में बहुत काम आएगी। भारत में हर साल 31 मार्च को वित्त वर्ष खत्म होता है। इस तारीख से पहले आपको अपने निवेश की समीक्षा, टैक्स प्लानिंग और कुछ खातों में न्यूनतम राशि जमा करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कई अकाउंट निष्क्रिय या फ्रीज हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। यह भारत की सबसे सुरक्षित सरकारी निवेश योजनाओं में से एक है, लेकिन इस खाते को सक्रिय बनाए रखने के लिए हर साल कम से कम 500 रुपये जमा करना जरूरी होता है। अगर किसी साल यह राशि जमा नहीं की गई तो आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो सकता है। हालांकि इसे दोबारा चालू किया जा सकता है। इसके लिए आपको हर छूटे हुए साल के लिए 500 रुपये जमा करने होंगे और 50 रुपये की पेनल्टी देनी होगी। फिलहाल पीपीएफ पर 7.1% ब्याज मिलता है और यह टैक्स बचत का भी अच्छा विकल्प माना जाता है। अगर आपके घर में बेटी हैं तो आपने सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में ज़रूर सुना होगा। यह योजना बेटियों की शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए शुरू की गई थी और आज लाखों परिवार इसमें निवेश कर रहे हैं। इस खाते को सक्रिय बनाए रखने के लिए हर साल कम से कम 250 रुपये जमा करना जरूरी है। अगर किसी साल यह न्यूनतम राशि जमा नहीं की जाती तो यह खाता डिफ़ॉल्ट अकाउंट बन सकता है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, पीपीएफ की तरह इसे भी दोबारा चालू किया जा सकता है। इसके लिए आपको छूटे हुए साल का 250 रुपये जमा करना होगा और 50 रुपये पेनल्टी देनी होगी। अब बात करते हैं एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम की। यह योजना खास तौर पर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बनाई गई है और इसमें निवेश करके आप भविष्य के लिए एक मजबूत पेंशन फंड बना सकते हैं। अगर आपके पास एनपीएस का टियर 1 अकाउंट है तो उसमें हर साल कम से कम 1000 रुपये जमा करना जरूरी है। अगर यह राशि जमा नहीं की गई तो अकाउंट फ्रीज हो सकता है। इसे दोबारा चालू करने के लिए आपको 1000 रुपये जमा करने होंगे और लगभग 100 रुपये पेनल्टी भी देनी होगी। इनके अलावा कुछ और ज़रूरी काम भी हैं जो आपको 31 मार्च से पहले ज़रूर कर लेने चाहिए। अगर आपने होम लोन लिया है तो बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जरूर डाउनलोड करें। आयकर अधिनियम की धारा 24B के तहत 2 लाख रुपए तक ब्याज पर टैक्स छूट मिल सकती है। अगर आपने शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो आप टैक्स गेन हार्वेस्टिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1.25 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता, इसलिए निवेश की समीक्षा जरूर करें। इसके साथ ही पैन और आधार लिंक होना जरूरी है। केवाईसी अपडेट भी जरूरी है। अगर ये अपडेट नहीं है तो बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड या डीमैट अकाउंट में ट्रांजैक्शन तक रुक सकते हैं। तो दोस्तों, इन योजनाओं में निवेश करने का एक बड़ा फायदा है टैक्स बचत। पुराने टैक्स सिस्टम में सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट मिलती है। वहीं एनपीएस में निवेश करने पर 50,000 रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट भी मिल सकती है। इसलिए अगर आपके पास पीपीएफ, एनपीएस या सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट है तो 31 मार्च से पहले उनमें न्यूनतम राशि जरूर जमा कर दें। यह छोटा सा कदम आपको पेनल्टी से बचाएगा और आपका अकाउंट भी सक्रिय रखेगा। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखते रहिए दैनिक ट्रिब्यून।